नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं श्रीमती अर्चना चितले जी, जो वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद हैं और रंगमंच से जुड़ी रही है। देवी अहिल्याबाई नाम के नाटक में आपने अहिल्या माता की भूमिका की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप सबको मेरा भी नमस्कार। अर्चना जी, ये नाटक जो चल रहा है अहिल्याबाई होलकर के बारे में, आज कल इसका एक शो और हुआ है। कुल कितने शो इसके हो चुके हैं और कहां कहां हो चुके हैं? हमने इसके करीब 18-19 शो करे हैं। सबसे पहले इंदौर में ही मातोश्री अहिल्याबाई का शो हुआ था। उसके बाद इसका पुणे में भी शो हुआ, जिसके जानता राजा के जो बाबा साहब पुरंदरे हैं उन्होंने इस शो को किया था। वहां हम लोग ने करीब 6 शो किए। उसके बाद बुरहानपुर में शो हुए, उसमें भी 5 शो वहां पे भी हुए। और उसके साथ साथ महेश्वर में हमने 4 शो किए थे। और अब ये सौभाग्य की बात है कि हम इंदौर में 5 शो कर रहे हैं, जिसका 1 शो हो चुका है। ये जो शो है, इस नाटक में कोई तब्दीली की गई इतने 18-19 शो के दौरान? जी, हर बार हमने कुछ न कुछ नया डालने की सोची है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ फीडबैक मिलता है तो उसमें ऐसा लगता है कि अहिल्याबाई का जो भी बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारतवर्ष में पहुंचे। तो हम लोग जहां पे भी होता है उचित समझते हैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये किरदार करने को मुझे मिला है, जो मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। आप नगर निगम की लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं और आज 15 तारीख को ही बजट भी पेश होने वाला है। तो क्या क्या 2 बड़ी भूमिकाएं, 2 बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो कैसे निभा रही हैं आप? बजट भी आ रहा है और चूंकि मेरे ऊपर एक अहिल्याबाई का किरदार भी कर रही हूँ, तो किरदार करते करते मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं उनका ही आदर्श निभाऊं, क्योंकि वो भी वित्त प्रबंधन में बहुत ही कुशलता से सब काम करती थी, सब कार्य करती थी। तो करीब मैं तो यही सोचूंगी, अगर 25%, 50% भी अगर हम उनका कुछ ले लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लोगों का रिस्पांस कैसा है इस नाटक के प्रति? बहुत है, क्योंकि मातोश्री अहिल्या देवी के लिए श्रद्धा है। लोग उन्हें माँ समझते हैं, मातोश्री समझते हैं। और इंदौर में तो बहुत ही लोग बाग वो किरदार कर रही हूँ तो लोग बाग आकर पैर छूते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत बड़ी बात है। तो इसका रिस्पांस बहुत मिलता है। और हम देखते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में भी गए तो लोग मातोश्री को जानते हैं, पर उनकी सिर्फ यही बातें जानते हैं कि उन्होंने घाट बनाए, कुएं बावड़ियां बनाई या मंदिर बनाए। पर उनका जो दूसरी जो बाजू है, हम कहेंगे दूसरा पार्ट जो है, जो न्याय प्रियता, न्याय कुशलता, उन्होंने जो युद्ध के लिए जो गई, उन्होंने हालांकि युद्ध किया नहीं था, पर जो युद्ध के लिए गई, उन्होंने जो पूरा संचालन किया था, सामरिक शिक्षा, ये सब बातें भी लोगों तक पहुंचे, ये उद्देश्य है। इसलिए इसको नाटक को हमने वो पहलू तो लिया ही है, पर इस पहलू को भी दर्शाया है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो लोगों को इतना पता नहीं है। अहिल्या माता के बारे में देश भर में लोग जानते हैं, तो नाटक केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही क्यों कर? हरिद्वार में उनके बनाए घाट हैं, ऋषिकेश में उनके बनाए घाट है, वाराणसी में उनके बनाए मंदिर हैं। जी, पूरा भारतवर्ष में उन्होंने अपने कार्य किए हैं। और जब इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, उस वक्त भी उन्होंने जो काम किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस नाटक में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो निर्देशक है किरण शानी जी, उन्होंने इसका लेखन और निर्देशन किया है, बहुत ही उम्दा कार्य किया है। उसी प्रकार इसमें जो संगीत, गीत और नृत्य है वो दीपा शानी जी कर रही हैं। वो बहुत ही सुंदर लोक शैली पोवाड़ा, जो मल्हारी मार्तंड का जो गाने हैं, वो गाने आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो संगीत को भी बहुत सुंदर नृत्य निर्देशन किया गया है उसमें। रंगमंच पर आप पहले से सक्रिय रही, एंकरिंग करती रही, क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि ऐसा किरदार निभाने का मौका मिलेगा? मैंने बहुत सारे नाटकों में काम किया है, स्कूल कॉलेज में भी मैं करती थी और सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे रोल किए। अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में भी कॉम्पिटिशन्स में गई। पर ये जो किरदार है, ये किरदार मेरे लिए बहुत अहम है। मतलब मैं खुद अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ये किरदार निभाने के बाद मुझे अंदर से एक अनुभूति होती है जिसका आनंद मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं तो यह कहूंगी कि जब भी मैं ये करती हूँ तो एक अज्ञात शक्ति मुझसे ये कार्य करवा लेती है। और मैं चाहूंगी कि उनका आदर्श रखकर हम सब
कार्य करें। इस नाटक की भव्यता के बारे में कुछ बताइए और लोग कैसा रिस्पांस करते हैं? जी, इसमें करीब 200-250 कलाकार होते हैं और पूरा मंच 100 फीट तक का मंच लगता है। अजय मलमकर जी हैं जो इसका पूरा मंच तैयार करते हैं, जिसमें राजवाड़ा बनता है। जब होलकर कालीन वो दिखाया गया है इंदौर दरबार, तब राजवाड़ा होता है, और जब अहिल्याबाई महेश्वर में अपना दरबार करती तब महेश्वर का सीन होता है। नर्मदा माई नर्मदाष्टक बहुत सुंदर इसमें गाई भी गई है, नृत्य भी किया गया है। वो भव्यता दिव्यता नृत्य के रूप में 25-30 कलाकार नृत्य करते हैं। बाकी दरबारी होते हैं, सेवक होते हैं। उसके बाद मल्हार राव होलकर जो संतोष रेगे जी ने किया है, उनके साथ मैं ये कर रही हूँ, उसमें सारे कलाकार होते हैं। तो वो भव्यता बहुत ही, और साउंड इतना, पूरा नाटक साउंड पे है, मगर क्योंकि बहुत सुंदर आवाज उसमें आती है और लाइट और साउंड का बहुत बड़ा कार्य इसमें किया गया है, जिससे कि उसकी भव्यता और बढ़ती है। और एक और बात बता दूं कि इसमें जो हाथी घोड़े ऊंट ये भी इसमें लिए गए हैं। हालांकि हम लोग इस बार हाथी नहीं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि उसके परमिशन, एनिमल परमिशन की बात होती है, तो इसमें घोड़े और ऊंट हम इसमें लेते हैं, जिससे पालकियां होती हैं सजाई हुई, झंडे निशान होते हैं, जिससे भव्यता बहुत सुंदर दिखता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। इस नाटक में घुड़सवारी के भी सीन है, तो क्या आपने पहले घुड़सवारी का कोई अभ्यास किया है? हाँ, जब घुड़सवारी की बात आई थी तो मैंने घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया और बाकायदा घुड़सवारी यहाँ पे सीखने जाती थी, क्योंकि अगर कुछ भी काम करना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस के वो काम हो नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा कि घुड़सवारी करूंगी, सीख के करूंगी तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी, और बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो सीखा, और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वरना ऐसा लगता है कि अहिल्याबाई घोड़े पे बैठ कर डर रही हैं, ऐसा लगता है। इसलिए वो मैंने बिल्कुल पहले सोचा था कि वो परफेक्ट करने के लिए आपने ये मेहनत, और क्या क्या मेहनत आपने की, क्या क्या तैयारी आपने की? चूंकि मैं इंदौर की हूँ, इसलिए अहिल्याबाई के बारे में तो जानती थी, क्योंकि बचपन से ही हम मातोश्री अहिल्याबाई को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर ये नाटक करना था तो मैंने थोड़े उनके ऊपर किताबें पढ़ी, कुछ हिंदी में थी, कुछ मराठी में थी, और जो यहाँ के जानकार थे उनके पास जाके मैंने उनसे बातें भी करी और देखा। महेश्वर गई, इंदौर गई, और फिर पूरा पढ़ के फिर वो किरदार किया। और किरदार करने के लिए आप महेश्वर गई, उसके पहले महेश्वर जाके उनको, क्योंकि जो एहसास आप लेना चाहती थी जी जी, वो कार्य कर रही, क्या कार्य कर रही हैं, कैसे यहाँ पे आती, तो मैंने पूरा वो देखा वहां पे जाके। और हम कहते हैं ना कि कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, कुछ देख के हम सीखते हैं, तो वो स्टडी करके ही मैंने ये रोल निभाया। और आपको एक बता दूं कि जब हमने पहली बार ये नाटक किया था तो हमारे पास महज 27 दिन थे, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होनी थी, और 8 दिन में हमने ये शो करा था। यही कहूंगी कि एक अज्ञात शक्ति ही थी जिसने ये पूरा नाटक, महानाट्य स्टेज पर किया गया। और इस नाटक को करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ? आपको लगा कि महेश्वर जाकर लगा कि ये मेरी सल्तनत होती यह है? जब महेश्वर में किया था तो बहुत ही अच्छा लगा था। सारे कलाकार जो भी कर रहे थे, क्योंकि एक वास्तु का भी बहुत फर्क पड़ता है, और नर्मदा माँ के वहीं पे स्टेज लगाया गया था। वहां करने के बाद तो वाकई ऐसा लगा कि मतलब क्या बात है, बहुत ही अच्छा, मतलब एक सरलता से, सहजता से वो हमने नाटक करा था। और अहिल्याबाई को आदर्श मानती हूँ, तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई थी। और जैसे उस वहाँ पे भी हमने जब किया या यहाँ भी किया, तो एक महिला सैन्य वाला एक सीन रहता है जिसमें वो राघोबा दादा से लड़ने जाती है। हालांकि वो युद्ध तो नहीं करती, पर वो महिला सैन्य तैयार करती है और उस सैन्य को लेती है, जाकर वहां पे लड़ने के लिए जाती है। तो तब वो जो मैसेज जाता है कि वो कहती है राघोबा दादा से कि अगर आप जीते तो भी आप यही कि महिला से आपने युद्ध किया इसलिए जीते, और हारे तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो वो महिला सैन्य जो बातें, उनका वित्त प्रबंधन, न्याय कुशलता, सामरिक शिक्षा, वो आज भी हम कहेंगे आज भी लागू होती है। मातोश्री अहिल्याबाई के बारे में, उनके नाटक करने के अलावा आपने और कुछ किताब लिखी उनके बारे में, कुछ किया है? मैंने पढ़ा बहुत है, कुछ लिखा भी है मैंने उनके बारे में, और मतलब वो मेरी मन शांति के लिए ही मैंने लिखा है, और उनके बारे में पढ़ा भी बहुत है।
और जो भी सोचती हूँ, जब भी कुछ थोड़ा सा पढ़ती हूँ तो लगता है कि ये तो आज भी लागू हो सकता है, ये तो आज भी लागू हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी कायम है। सिद्धांत बिल्कुल सही है। सिद्धांत बिल्कुल सही है। एक ऐसे महानाट्य में जिसका देश भर में नाम होना है, बड़ी प्रमुख भूमिका, केंद्रीय भूमिका आपकी है रही उसमें, तो बड़ी प्रतिस्पर्धा रही होगी उसको बनने में कि आपका चयन एकाएक हो गया। ये भी एक योग की बात है। गुड़ी पड़वा का दिन था और मैं हालांकि इसी रंगकर्म और इससे जुड़ी हुई हूँ। हम एक पाउल भजन की प्रस्तुति दे रहे थे। सुबह जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसी वक्त हमारे पाउल भजन का एक प्रोग्राम था और मैं वही वेशभूषा नौवारी और सारा वो पहन के एंकरिंग कर रही थी। और जब मैंने बोला, बात करी, तो वहां पे उसी दिन किरण शानी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी दीपा शानी जी और उनका भी प्रोग्राम था और उन्होंने वो जब साउंड सुना तो उन्होंने पलट के देखा और मुझे उस समय उन्होंने देखा और तब शायद कहीं वो बात चल रही थी कि ये नाटक करना है। तो जब हुआ कि अहिल्याबाई का किरदार कौन निभाएगा तो उनके मन में ये बात आई कि हम इनसे पूछेंगे और वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये किरदार निभाएंगे। तो मेरे लिए वो क्षण बहुत ही अच्छा लगा और मैंने तुरंत हाँ भर दी, क्योंकि अहिल्याबाई की भूमिका करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की आपका बात। पहले कोई परिचय नहीं था किरण शानी जी से? तब ऐसा नहीं था, बस वो भी रंगकर्म से जुड़े थे, मैं भी रंगकर्म से जुड़ी हुई थी। हाँ। ऐसे जानते नहीं थे, पर फिर उन्होंने वो वेशभूषा देखी, वो साउंड सुना और वो मेरे पास आए। ज्यादा उन्हें विचार करने की जरूरत नहीं मिली। हाँ, और बस उन्होंने कहा कि अब अगर मैं ये महानाट्य करता हूँ तो यही अहिल्याबाई का किरदार निभाएंगी और मेरे लिए तो बात बहुत ही भाग्य की थी। ये इतने महत्वपूर्ण नाटक में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आपके अलावा और कौन कौन प्रमुख भूमिका वाले कलाकार हैं? कलाकारों के बारे में पूछ रहा हूँ जी। इसमें उनके ससुर जी मल्हार राव होलकर। हाँ। उसके बाद उनकी भूमिका किसने की है? संतोष रेगे जी ने की है जी। और इसमें फिर उनकी रानियां हैं जो गौतमाबाई है, हरकूबाई है, बना आई है। उसमें मंगला सरोशे है, मीनाक्षी जठार है और दीपाली कायले हैं। इसी के साथ साथ गणपत मराठा का रोल एक किया है, अनंत फंदी का रोल किया है। सारे दरबारी हैं जो बहुत प्रमुखता से होलकर दरबार और महेश्वर दरबार में जो उनके साथ रहते थे वो लोग हैं। और छोटी अहिल्या है, उसमें शांभवी शानी जी छोटी लड़की है 8 साल की, उसने काम किया है। तो जो उनकी शादी भी 8 वर्ष की उम्र में हुई थी, तो छोटी अहिल्या के रूप में उन्होंने काम किया है। ऐसे करते हुए पूरा काफी बड़ा ग्रुप है हम लोगों का। ये नाटक जब बाहर होता है, इंदौर शहर के बाहर होता है जी, तब आपको कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? ये सब देखिए, सब टाइम मैनेजमेंट है। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये करना है तो अपने आप समय निकल जाता है और ये सब मैं बैलेंस कर लेती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरे परिवार वालों का बहुत सहयोग है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चे, बहू सभी बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीजें, घर संभालना एक फुल टाइम जॉब है जी। देवी अहिल्याबाई की भूमिका निभाना ये भी एक फुल टाइम जॉब से ज्यादा ही है जी। और नगर निगम में लेखा समिति का अध्यक्ष होना ये भी तो 3 फुल टाइम जॉब आप कर रही हैं जी। तो कोई परेशानी घर वालों से आई? नहीं, कभी भी नहीं आई। और जब भी मैंने कुछ करने की सोची तो सबसे पहले घर परिवार में पूछा। तो हमेशा मतलब कई बार मैं सोचती थी कि शायद पता नहीं ये सब करना है घर पे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर और मेरे बच्चे रहे हैं। तो उनका ही मुझे हमेशा उत्साहवर्धन रहता है कि नहीं ये करना है, ये करो। तो हमेशा मुझे सहयोग मिला है, इसीलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम चाहते हैं, टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो सब कोई कर सकता है। बस टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी जरूरत रहती है। तो सभी, मैं नगर निगम का भी कार्य कर रही हूँ और वहां पे भी मैं मतलब हमेशा सक्रिय रहती हूँ कि वो भी एक, क्योंकि अगर मुझे जनता ने चुनकर यहाँ लाया है तो मुझे उनकी सेवा करनी है। उसके साथ साथ अगर अहिल्याबाई का रोल वो कभी साल में एक बार वो रहता है तो उसके लिए भी पूरा टाइम देती हूँ। और सबसे पहली प्रायोरिटी तो घर है ही, क्योंकि वो तो पहले संभालना है। आप पार्षद पहले बनी थी या अहिल्याबाई की भूमिका आपने पहले? मैंने पहले अहिल्याबाई की भूमिका उससे कुछ मदद मिली आपको पार्षद बनने में?
देखिए, वैसे मैं रंगकर्म से जुड़ी थी तो लोग जानते थे, पर अहिल्याबाई की भूमिका की वजह से लोग और पहचानने लगे। जब मैं लोगों से मिलने गई तो लोगों ने तुरंत कहा कि अच्छा, आपने मातोश्री अहिल्या देवी की भूमिका निभाई थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपकी पहचान बन गई, ऐसा लगता है आपको कि ये पार्षद होना या इसके बजाय मातोश्री अहिल्या देवी की भूमिका ही आपकी पहचान बन गई अब? जी, ये तो भाग्य है मेरा। चलते चलते ये कार्यक्रम अभी 15, 16, 17, 18 4 दिन और इसके शो होने वाले हैं। एक शो कल हो चुका है। इंदौर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप इस नाटक के बारे में, महानाट्य के बारे में? मैं यही कहूंगी कि अहिल्याबाई का किरदार, अहिल्याबाई का जो कार्य अगर आपको देखना है तो आप ये महानाट्य जरूर देखें और पूरे परिवार के साथ देखें, बच्चों के साथ देखें। नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है कि उनका चरित्र समझे, और हम अगर उनका चरित्र कुछ थोड़े भी इसमें हम अगर उसको अपने में कर लेते हैं आत्मसात, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं यही चाहूंगी कि पूरा इंदौर शहर इस नाटक को देखे, और हम चाहेंगे कि पूरे देश भर में इसके प्रयोग हो, ताकि इंदौर की महारानी, इंदौर की रानी पूरे देश में उनका जो कार्य है वो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आप हमारे स्टूडियो आई, अपने व्यस्त समय में से, इतने व्यस्त समय में से आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला। इंदौर के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इंदौर के हैं या इंदौर के नहीं भी हैं, तो इतिहास के इस अनूठे पहलू को देखना मत भूलिए और जरूर अपनी हाजिरी दर्ज कराइए। वहां से आपको निश्चित ही कुछ न कुछ मिलेगा ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इतना ही। नमस्कार।